तो सभी प्यारे बच्चों का रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आपके सामने दिख रहा होगा आज जो है हम ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं और इसमें मैं आपके सामने जो टेबल आपके सामने दिख रही होगी, आज का हमारा पूरा लक्ष्य होगा कि ये टेबल आपके दिमाग में हो बजाय इस बोर्ड पे या आपकी कॉपी पे। तो यही हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टेबल आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, जो हमारी इंट्रोडक्शन स्लाइड थी मैंने वो नहीं लगाई। सबसे पहले मैंने आपको यही दिखा दिया कि वो टेबल हमें कैसे भी करके क्या करनी है, याद। और ये याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आ जाओ जो भी हैं, और सभी का स्वागत है। अजय, पूजा, सुनील, दीपिका, सोनी, सेनालिया, अंकित, पीयूष, शिरीष, ये सारे हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो रोज आते हैं। गुड इवनिंग सर। प्लीज़ सर, कल हमने 93 क्वेश्चन की बोला था आपसे एक बार और बता देने के लिए, ठीक है। तो 93 क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले बेटा मैं बहुभुज वाला टॉपिक कर दूंगा, उसके बाद अंजना पक्का मैं तुम्हें 93 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। मुझे बस पीडीएफ खोलनी पड़ेगी क्योंकि अभी यहाँ पे पीडीएफ दूसरी लगी हुई है। तो अगर अभी संभव हुआ लास्ट में तो ये बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ चुके हैं और बिल्कुल टाइम नहीं ख़राब करते हैं आपका और चीज़ों को करते हैं चालू। तो देखो, आज तक ऐसा कभी पेपर नहीं बना जिसमें ये बहुभुज ना आता हो। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने आपको ज्योमेट्री का सिलेबस लिखवाया था, आपको याद हो। देखिए अभी तक हम पिछले 2 वीडियो में, एक में देख चुके हैं कि रेखा मतलब कि लाइन क्या होती है, और 2019 का जो हमने कल पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें से रेखा से ही क्वेश्चन आ गया था। फिर दूसरा जो टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं जिससे, वो था कोण। हमने कोणों को 3 तरीके से देखा था, आपको याद होगा। एक सिंगल बेसिस पे और 2 तरीके से जोड़े के आधार पर। जोड़े के आधार पर एक तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक और संपूरक कोण होते हैं। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ में आपका जोड़े के आधार पर एक और थे, जब 2 समांतर रेखाओं को त्रिअक्षेदी रेखा काटती है और 3-4 तरीके कोण बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल एंड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर एंगल। तो ये थे एंगल। आज का जो तीसरा हमारा लेक्चर है वो है हमारा, देखिए हम कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल मैं एकदम लाइन टू लाइन चलता हूँ आपको। तो अभी तक हम रेखा पढ़ चुके, कोण पढ़ चुके। अब हम रेखाओं से, बहुभुज मतलब क्या होता है, रेखाओं से बनी आकृति। पहली बात तो अगर हम बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन समझे बहुभुज की, तो ये है रेखाओं से बनी आकृति। लेकिन फिर वही बात कि आखिरकार बहुभुज आया कहाँ से होगा, कैसे आया होगा, तो इसे जल्दी से समझते हैं। सभी को वापस गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे हैं, स्नेह, तान्या, रश्मि, अर्जुन, करिश्मा। अब कुछ बच्चे मुझे याद हो गए क्योंकि वो मेरी रोज क्लास लेते हैं, नीलेश से लेकर सारे बच्चे। तो ठीक है, तो हम चलते हैं बहुभुज की तरफ और देखते हैं बहुभुज। बहुभुज जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा वक्र। तो देखिए मैंने पहले से थोड़ा बहुत लिख लिया इसलिए ताकि मेरा टाइम खराब ना हो। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है वक्र। वक्र मतलब अंग्रेजी में होता है कर्व। कर्व 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप सोचिए, देखो मैंने बनाया आपका, कि अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा कोई भी आकृति, और इस आकृति में आप देखें कि यहाँ 2 सिरे हैं लेकिन दोनों बंद नहीं है, तो इसे कहते हैं खुला वक्र। कोई छोटा बच्चा होगा, सबसे पहली बार अगर कुछ खींचेगा तो वो वक्र के रूप में खींचेगा। अच्छा, ये वक्र क्या होता है? वक्र की हिंदी होती है टेढ़ी आकृति, टेढ़ा, ठीक है। वक्राकार एक ऋषि थे, तो उसी के आधार पर ये वक्र मतलब होता है टेढ़ा। कोई भी रेखा हमने खींची, अगर वो सीधी नहीं खींची है तो वो वक्रीय रेखा कहलाती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये वक्रीय रेखा, ये ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वक्रीय रेखा, टेढ़ी रेखा। तो ऐसे ये वक्र है। तो वक्र एक खुला होता है और एक वक्र क्या होता है, बंद, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं आपस में आके एक ही बिंदु पर मिल जाए आके, तो वो बंद वक्र। तो 2 तरीके के कर्व हो गए, अंग्रेजी में कर्व कहते हैं, ओपन और क्लोज। लेकिन ओपन कर्व एक और तरीके का हो सकता है जिसमें रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी ना होकर सीधी हों और आपस में एक दूसरे से जुड़ी हों, ये आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसे, जब रेखाएं टेढ़ी ना होकर सीधी हों, तो सीधी को हम लोग शुद्ध हिंदी में सरल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल, स्ट्रेट ओपन कर्व। आई होप कि आपको अंग्रेजी भी बन रही होगी, हम अंग्रेजी हिंदी दोनों भी लिखते जाएंगे, स्ट्रेट ओपन कर्व। तो एक ये बात आपको समझ में आ गई। और ऐसे ही एक सरल बंद वक्र होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट, और हम इसे बंद मतलब क्या होता है, क्लोज, और इसे कहेंगे कर्व। तो 2 तरीके के कर्व हो गए, एक ओपन कर्व एंड देन एक क्लोज कर्व, ठीक है। गुड इवनिंग दीपशिखा, रोहित, मोहिनी, बहुत सारे बच्चे। चलिए, तो हमें वक्र समझ में आ गए।
अब याद रखना, एक ऐसा वक्र जो बंद हो और सरल आकृति का हो वही वक्र आपका बहुभुज कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये जो मैं अभी बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ये सरल बंद वक्र ही आपका बहुभुज है। दिस इज कॉल्ड बहुभुज, अंग्रेजी में कहलाता है पॉलीगॉन। ठीक है, तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि भैया कोई भी रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींचोगे दो तरीके से खींचेगी, अगर वो बंद ना हो, एक दूसरे से सिरे ना मिले तो खुला बंद वक्र कहलाएगा, और अगर बंद हो जाए तो बंद वक्र कहलाएगा, और अगर वो रेखा सरल सीधी सीधी होकर आपस में बंद हो जाए तो वो बहुभुज कहलाएगा। अब आते हैं आगे बहुभुज की डेफिनेशन पे। तो कोई पूछे आपसे भाई बहुभुज की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, सरल बंद वक्र। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, स्ट्रेट क्लोज कर्व इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी आकृति जो सीधी रेखाओं से घिरी हो और आपकी लास्ट में जाके एक ही पॉइंट पे मिल जाए वो आपकी क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। अब यहाँ बहुभुज की बात करते हैं। बहुभुज में 3 पॉइंट होते हैं, एक आपका उत्तल बहुभुज कहलाता है, एक आपका अवतल बहुभुज कहलाता है, एक आपका समबाहुभुज कहलाता है। देखिए ये तो नाम है, इनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब अंग्रेजी में उत्तल को क्या कहते हैं, कन्वेक्स, अवतल को क्या कहते हैं, कॉनकेव, और समबाहुभुज को क्या कहते हैं, रेगुलर। तो हमें अभी तो नाम पता चल गए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। अब देखिए तुरंत समझ में आएगा। जितनी आकृति हम देखते हैं, जैसे हमने ये देखिए देखा, ये क्या है आपकी नज़र में, इसे हम कहते हैं चतुर्भुज। ऐसी आकृति जो कि 4 रेखाओं से घिरी हो वो क्या कहलाती है, चतुर्भुज। अगर हम खास चीज देखें इस चतुर्भुज में तो इसके सारे जितने कोण हैं, सारे कोण, जितने भी कोण, मान लो ये एंगल ए, ये एंगल बी, सी और डी, यहाँ एवरी थीटा, प्रत्येक थीटा का मान 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम है, ये देखो लिखा हुआ एवरी थीटा लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे हर एक कोण का मान मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री से कम हो, वो कौन सा बहुभुज कहलाता है, आपका उत्तल बहुभुज कहलाता है। अंग्रेजी में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है। अगर हम अवतल बहुभुज की बात करें तो क्या होता है, देखिए हम एक आकृति देखते हैं, ध्यान से देखना इसमें, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आकृति बनाता हूँ। अब आप कहोगे ये त्रिभुज है क्या, नहीं, देखिए इसमें कितनी रेखा है, एक, मैं फिर से अच्छे से बना देता हूँ इसे। आई होप कि अब ये अच्छे से बन गई। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, अरे भाई ये लीजिए, अब तो सही है। तो ये अगर आकृति में देखें तो ये वाला जो एंगल है वो तो थीटा लेस देन 180 डिग्री है, ये वाला भी एंगल आपका थीटा लेस देन 180 डिग्री है, और ये आकृति त्रिभुज नहीं है, इसमें 4 सिरे हैं, और ये भी एंगल डी भी आपका थीटा लेस देन 180 डिग्री है। लेकिन जब आप इसमें बात करेंगे इस एंगल की जो कि एंगल सी है, तो देखिए ये एंगल आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना रहा। अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो देखिए मेरे बिंदुओं को देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो इतना तो 180 डिग्री हो गया, लेकिन ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। लेकिन ध्यान रखना कि क्या सारे आकृति में थीटा मतलब सारे कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो नहीं, यहाँ पे कोई एक कोण आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब एनी थीटा ग्रेटर देन 100, कोई एक, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जब भी किसी आकृति का कोई एक कोण भी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे हम कौन सा बहुभुज कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब बचा कौन सा, समबाहुभुज। इसकी एक ही खास बात होती है, सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका, आप ले लो इसका उदाहरण। आपने वर्ग पढ़े होंगे, ये देखिए वर्ग की क्या खासियत होती है, वर्ग की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो बस यही खास बात है कि हम यहाँ लिखें सभी कोण
बा सभी भुजा, सभी कोण बा सभी भुजा बराबर हो, ऐसा बहुभुज आपका क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन भी समझ में आ गया और बहुभुज के परिभाषा भी समझ में आ गई कि जो भी ऐसा वक्र जिसका सरल बंद वक्र हो वो आपका पॉलीगॉन कहलाता है। दिख नहीं रहा है सर? दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा नीचे नहीं देख पा रहे होंगे, तो वो तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ, वहाँ नीचे कोई एक कोण लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बहुभुज के 3 प्रकार हम देख रहे हैं। उत्तल बहुभुज जिसमें सारे कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है। अवतल बहुभुज जिसमें किसी एक कोण का मान, जैसे यहाँ पे C का मान 180 डिग्री से ज्यादा है। और समबाहुभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब बात आती है कि बहुभुज के लिए और क्या क्या खास बातें हैं। तो अभी पहले हम बहुभुज को यहाँ समझेंगे। तो एक बहुभुज बना लेते हैं भैया। कोई भी बहुभुज कम से कम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? तो बताइए, क्या कोई भी सरल बंद वक्र किसी एक रेखा से हो सकता है? नहीं। क्या 2 रेखाओं से कोई भी बहुभुज बन सकता है? नहीं, क्योंकि 2 रेखाओं से कोई भी आकृति बंद नहीं हो सकती। कम से कम किसी भी आकृति को सरल और बंद वक्र बनाने के लिए आपको कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रहेगा कि कोई भी बहुभुज आपको बनाना है और वो भी बंद, देखिए रटना तो नहीं पड़ेगा, ये बंद बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की क्या पड़ेगी? जरूरत। तो बहुभुज की दूसरी परिभाषा हो गई 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी आकृति। 3 या 3 रेखाओं से अधिक रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज बनाती है, बहुभुज कहलाती है, या बेहतर होगा मैं लिख दूं बहुभुज बनाती है। तो आप ही बताइए, अगर 3 रेखाओं से आगे चले, कम से कम कितनी जरूरत पड़ेगी? 3। तो 3 से आपका क्या बन गया है? त्रिभुज। चलिए इसी में अब आगे बातें करते हैं। तो देखिए, अगर हम बहुभुज को आगे देखते हैं तो बताइए, कोई बोले आपसे 3 रेखाओं की संख्या, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या और उनसे बनी आकृति, जल्दी जल्दी देखेंगे और समझेंगे। तो बताइए, अगर रेखाओं की संख्या 3 है तो इससे क्या बनेगी? आकृति ये बनेगी। अगर रेखाओं की संख्या 4 है तो क्या बनेगी? ये बनेगी। रेखाओं की संख्या 5 है तो क्या बनेगी? देखिए, आप बस देखते जाइए। अगर रेखाओं की संख्या 6 है तो क्या बनेगी? देखिए, अगर रेखाओं की संख्या 7 है तो देखिए कुछ ऐसे, और रेखाओं की संख्या 8 है, ये देखिए आप, इस तरीके से अधिकतर बार यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो देखिए, पहले हम इन आकृतियों से परिचित हो लें, आगे की बात करेंगे। तो अब बात आती है कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। देखिए, ऐसी आकृति जिसमें रेखाओं की संख्या 3 होती है क्या कहलाएगी? त्रिभुज। अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या कहेंगे? ट्राइंगल। ऐसी रेखाओं की संख्या जिनमें रेखाओं की संख्या 4 हो क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग नहीं आ रही तो मैं यहां से लिखता हूं, क्वाड्रिलेटरल। अगर ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है क्या कहलाती है आपकी? देखिए, ध्यान से समझते हैं ना, मैं बड़े सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छा लगे और साथ में बताते भी जाइए ताकि समझ में आए कि आप हाजिर हैं। पंचभुज मतलब क्या होता है? पेंटागन। अंग्रेजी हिंदी दोनों वाले मीडियम वाले बच्चों को हर चीज समझ में आएगी। अगर हम कहें ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 6 है तो उसे क्या कहते हैं? मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, षटभुज। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सप्तभुज। और इस आकृति को कहते हैं अष्टभुज। अच्छा, मैं भुजाओं की संख्या भी गिनवाई नहीं है तो इसे भी देख लो। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5।
इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखो अगर इसे मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आई होप कि आपको ये भी दिख रही होगी। ठीक है, अंग्रेजी वाले षटभुज को क्या कहते हैं भाई, ऐसे भी लिख लो, ये कहलाती है आपकी हेक्सागोन, ये क्या कहलाती है आपकी सेप्टागोन, और ये कहलाती है आपकी ऑक्टागोन। तो देखो ध्यान रखना, ये जितने मैंने अभी प्रकार लिखे हैं ये बहुभुज के तो आकृतियां हैं, लेकिन ये कौन सी बहुभुज है, सारी सारी में आप ध्यान से देखोगे तो सभी में थीटा लेस देन 180 डिग्री है। तो ये जितनी आकृतियां, अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई पूछे त्रिभुज क्या है तो आप बोलेंगे त्रिभुज एक सरल बंद वक्र है, या दूसरा बोलेंगे त्रिभुज एक उत्तल बहुभुज है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। देखिए आप कंफ्यूज तो नहीं हो, बिल्कुल जीरो से चले ना। अब आप समझ गए होंगे कि हमें त्रिभुज चतुर्भुज ये जब भी बोला जाता है, पूछा जाता है, तो मैंने अभी कहा बहुभुज से 1 नंबर पक्का, तो बहुभुज से 1 नंबर नहीं पक्का, आयत भी आता है, त्रिभुज भी आता है, बहुभुज से रिलेटेड बातें आती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब बहुभुज का हिस्सा होती हैं। वो भी बहुभुज कौन सा वाला, उत्तल कॉन्वेक्स बहुभुज। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अब चलो मुझे लगता है कि ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन सी आकृति कैसे बनती है इसका प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बच्चों से पेंटागन बनाते नहीं बनता, हेक्सागन बनाते नहीं बनता, ऑक्टागन बनाते नहीं बनता, ऑक्टागन क्या होता ये नहीं बनता, ऑक्टागन की संख्या कितनी होती है भुजाओं की ये नहीं बनता, क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें कितने कोणों का योग कितना होता ये नहीं बनता। तो सारी चीजें तो अभी देखिए टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं हम, बहुभुज में जो उसकी रेखा है उनसे बनी आकृतियां कैसी दिखती हैं और उन आकृतियों के नाम क्या है ये देख चुके हैं। अब एक नई बात आती है, इसे भी समझ लेते हैं हम, टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं ना अभी। तो अब ये जो बहुभुज है इसमें 2 चीजें होती है, कोई भी बहुभुज होगा तो उसमें 2 चीजें होंगी। ठीक है, मतलब बहुभुज में कोई भी बहुभुज जो बनाते हैं उसमें एक वर्ड होता है यूज, देखिए अंतः कोण वर्ड यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है बाह्य कोण क्या होता है, और एक वर्ड यूज होता है, देखिए मैं पहले आपको बिल्कुल ए से पढ़ाऊंगा जेड पे ले आऊंगा, और एक वर्ड यूज है विकर्ण क्या होता है। अब देखो ये तो हिंदी हो गई, अब जो अंग्रेजी मीडियम वाले उन्हें परेशानी जाएगी तो उनकी भी प्रॉब्लम करते हैं। व्हाट इज द इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन, है ना, ये समझना जरूरी है हमारे लिए। व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन, और ऐसे ही व्हाट इज द डायगोनल इन ए पॉलीगॉन। ठीक है भैया, इतना समझते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड देन डायगोनल। चलिए एक बढ़िया सा फिगर सबसे पहले सबसे छोटे वाला बना लेते हैं, और वो है आपका ये त्रिभुज। देखिए अंतः माने क्या होता है भीतरी, बाह्य माने क्या होता है बाहर। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ये ए बी और सी, तो इस ट्राइंगल में अगर आपके ये अंदर वाले कोण है एक्स वाई और जेड, इन एक्स वाई जेड कोणों को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, इन एक्स वाई जेड वाले कोणों को कहते हैं इंटीरियर एंगल। एक्स वाई जेड, एंगल एक्स एंगल वाई, फिर से लिख देते हैं एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड, दिख रहा है ना आपको इस आकृति में, वो क्या है आपके अंतः कोण। चलिए अब अगली बात करते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, तो बाह्य कोण भी देख लेते हैं। बाह्य कोण समझने के लिए क्या करना होगा, देखिए मैं अब अलग कलर का पेन यूज करता हूँ ताकि बाह्य कोण अलग से दिखें आपको। अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, इस रेखा को इधर की तरफ आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये रेखा को चाहे जैसे बढ़ा लो, जैसे सपोज करो इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, तो फिर मुझे इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा और इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मतलब थोड़ा सा मुझे ये मिटाना पड़ेगा आपका, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है ओह, तो ये जो आगे एक्स के आगे इतना हिस्सा है, मान लो ये P है, आपका जेड के आगे इतना हिस्सा ये जो है वो Q है, या मैं ऐसे बनाता हूँ ये जो आपका हिस्सा है वो मान लो Q है,
और ऐसे ही यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा है मान लो वो जेड है। तो यहाँ एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल जेड ये आपके क्या हैं, बाह्य कोण है। तो अब यहीं से बहुत बढ़िया समझाया सर पॉलीगॉन को, विशाल थैंक यू। 100 बच्चे आ गए आखिरकार, मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो पी क्यू जेड एक्स वाई जेड ये सारे एंगल की कहानी हो गई। अब हमें इतना समझ में आ गया ना कि अंतः कोण कोई बोले तो इसका मतलब किसी आकृति के अंदर के कोण, और बाह्य कोण बोले तो इसका मतलब किसी उसी रेखा पर जो अंतः कोण के साथ 180 डिग्री बनाए। तो एक बात और समझ में आ गई होगी कि देखो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना है, देखो जरा 180 डिग्री है कि नहीं। देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये देखिए ये 180 डिग्री का यही तो साइन होता है। ये देखिए ये और ये मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये आपको बहुत जगह कई सारे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा, रटने की जरूरत है नहीं, आप ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एंगल एक्स, एंगल पी, एंगल वाई, एंगल क्यू, मुझे लगता है नहीं मैंने एंगल वाई के साथ एंगल जेड लिया हुआ, तो यहाँ पे फिर एंगल जेड लिखना पड़ेगा, वो भी 180 डिग्री है। और ऐसे ही एंगल जेड के साथ मैंने एंगल क्यू लिखा हुआ है। तो हम रट तो नहीं बैठे हैं ना, पी क्यू जेड कुछ भी लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से एंगल जेड ये भी 180 डिग्री। ठीक है, वैसे पी क्यू आर लिख सकते थे, लेकिन वही बात है ना, फिर रटना थोड़ी ना, अपने को समझना है चीज़ों को। सारी बंद बकरा है, सारे क्या लिखा हुआ। ठीक है, अब बची विकर्ण वाली बात। तो विकर्ण वाली बात को यार चलो आगे समझते हैं और देखते हैं। तो अभी अंतः कोण समझ में आ गया आपको कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण अंदर के कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज के बाद सर दिन में 2 वीडियो के बना के मैथ के नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू